हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका 193वां सदस्य कौन सा देश बना था। उस देश के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण सूडान। जो दक्षिण सूडान है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। तो एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पता करिएगा और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप वहाँ से गेन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। मान लीजिए कि हमारे शरीर में अगर ये विटामिन नहीं रहे और गलती से कहीं कट फट जाए तो जो ब्लड है हमारे शरीर से निकलता रहेगा। तो उस विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर वो विटामिन है क्या, कौन सा वो विटामिन है जिसकी कमी से हमारे शरीर में खून का रुकावट बंद नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। जो विटामिन के है अगर उसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता हमारे शरीर में और इस वजह से क्या होता है कि खून का रुकावट बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात करें तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया? सवाल दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है जिसके द्वारा जो हिंदी है, ठीक है, जो हिंदी भाषा है इसको यूज करके सॉरी इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो उस अनुच्छेद का यूज करके हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। वो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो ओलंपिक खेल आपने सुना होगा तो ओलंपिक खेल जो होता है वो प्रत्येक साल कितने बाद हो मतलब प्रत्येक कितने साल बाद उसका आयोजन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, यानी कि प्रत्येक 4 साल पे ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक कितने साल पे? तो 4 साल पे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है, ठीक है, ह्यूमन राइट डे के बारे में पूछा जा रहा है। ह्यूमन राइट डे यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। तो प्रत्येक साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला सवाल है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ठीक है, तो उस देश के बारे में पूछा जा रहा है जिसका जो स्थल सीमा है, लैंड बॉर्डर है, वो सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। तो इसका सही जवाब चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। जो चीन है उसका जो बॉर्डर है बहुत सारे देशों के साथ, सबसे ज़्यादा देशों के साथ शेयर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। अगर मान लीजिए कि बैरोमीटर है, ठीक है, तो जो बैरोमीटर होता है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का काम आता है। अगर मान लीजिए कि उसका जो रीडिंग है, ठीक है, उसका जो रीडिंग है उसमें तेजी से अगर गिरावट दिखा रहा है तो इस ये किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। अगर मतलब बैरोमीटर के जो रीडिंग में तेजी से गिरावट मिलता है देखने को तो उससे ये पता चलता है कि तूफान आने वाला है। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है? सवाल दिया गया है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। ठीक है, जो भारत का मरुस्थल है, ठीक है, भारत का जो मरुस्थल है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है थार। क्या नाम है? थार। ठीक है, थार डेजर्ट इसका नाम है। आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। ठीक है, तो अभयारण्य से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो ये पूछा गया है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब असम हो जाएगा। ठीक है, असम में ये स्थित है। अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। ठीक है, तो ये भी सवाल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लोग गलत सलत करके आ जाते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, पहले सवाल समझिए कि जो पृथ्वी है अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी इस तरह से चारों तरफ चक्कर लगाता है, बीच में ये क्या हो गया? सन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सन हो गया इसके चारों तरफ। मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी है
तो ये क्या करता है, अपने जगह पे भी घूमता है इस तरह, और मतलब और इसी तरह घूमते घूमते इधर भी आता है, ठीक है। इधर ये आके फिर यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो अपने अक्ष पे इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो पूछा जा रहा है कि किस दिशा में घूमता है, तो पश्चिम से पूरब में, ठीक है, पश्चिम से पूर्व में ये घूमता है। जो हमारा मतलब सनराइज और सनसेट होता है ना, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त, तो जस्ट उसके अपोजिट समझ लीजिएगा कि पृथ्वी का रोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है। उज्जैन की बात हो रहा है कि जो उज्जैन शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिप्रा नदी, ठीक है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा गया, ठीक है। सबसे अधिक मतलब कौन सा जो धातु है, मेटल है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब गुड कंडक्टर है, सुचालक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, चांदी, ठीक है। चांदी है, यानी कि जो सिल्वर होता है वो सबसे मतलब गुड कंडक्टर होता है। देखिए इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि ये काफ़ी कॉस्टली होता है, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। सारे मेटल में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी फास्ट मूव करता है तो वो किस में करता है, तो चांदी में करता है। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि ये काफ़ी कॉस्टली आता है, तो इसका हम एज ए वायर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सब पैसे का खेल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, गोबर गैस की अगर हम बात करें तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, क्या होता है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। इस तरह एक C होता है और इसमें चारों तरफ H लगा होता है, इसको ही क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ यहाँ पे बताया गया होगा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।